जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो कि आज 14 जुलाई था, नेवी एमआर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम। जितने भी भाई दिए उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप लोग टेलीग्राम जुड़कर प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन यार सेंड कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे आज का पहले शिफ्ट में केवल 14 से 15 ही सवाल मिल पाया। तो साथियों, मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ कि किस तरह का प्रश्न पूछे जा रहे हैं पहले शिफ्ट में। तो देखिए साथियों, जो कि 14-15 सवाल बना तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए आज का जो प्रश्न हमारे साथ मिला है, तो देखिए प्रश्न पहला था कि फूलों की रानी किसे कहा जाता है। तो पहला सवाल भी था, फूलों की रानी किसे कहा जाता है, हु इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चमेली को। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो बी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या पूछा था सवाल, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो साथियों, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, ये भी आपके पेपर में सवाल बना था। तो किस देश को कहते हैं, जो जापान को कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा था, द वाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी। तो साथियों, हु हैज़ रिटन द बॉक्स वाइट टाइगर। तो चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे, अरविंद अडिगा थे, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो वाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अरविंद अडिगा ने लिखी है। तो साथियों, जो पहले शिफ्ट में प्रश्न बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न बन रहे हैं। जो आप लोगों ने अगर साइंस प्लस जीके अच्छे से पढ़ा होगा तो हर एक प्रश्न करने लायक पूछा जा रहा है। ऐसा कोई हार्ड सवाल नहीं बन रहा है। केवल 12 तारीख को जो शिफ्ट थर्ड हुआ था उसमें काफ़ी हार्ड सवाल बने थे, लेकिन कल के 13 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी इजी सवाल बने थे। ज़्यादा कठिन नहीं बन रहा है पेपर में। तो चीन की राजधानी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चीन। तो साधु चीन की राजधानी क्या होती है, सभी को पता होगा, बीजिंग होती है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए सत्य, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था, एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछ रहा था। एलबीडब्ल्यू का पूर्ण बताइए। तो गिव द फुल फॉर्म ऑफ एलबीडब्ल्यू। तो क्या होता है, लेग बिफोर विकेट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, लेग बिफोर विकेट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो साथी, विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो नेशनल एंथम क्या है इंडिया का, या तो साथियों क्या बनेगा राइट ऑप्शन, इस सवाल का राइट ऑप्शन जनगण मनगढ़। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा था सत्य, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, कथकली नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों, जो कथकली नृत्य है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो ये केरल का है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। सेशन पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई अगर आप लोगों ने मेरे साथ कम से कम 2 महीने पहले जुड़ा होगा या केवल 1 महीना पहले जुड़कर भी तैयारी किया होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इससे मेरे क्लास से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया। सारे प्रश्न बने होंगे। जितने भाई हमारे साथ जुड़े थे वो तो जरूर यस कहेंगे मेरे भाई। आप लोग का उत्तरदायित्व है, क्योंकि मैं अपने साथ पूरी शिद्दत से आपको लगाया था और तैयारी भी करा रहा था। एक बात तो कन्फर्म है साथियों, आप सभी लोग चैनल पर हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आप ही लोग का ये चैनल है। तो मणिपुर नृत्य कहाँ का है, ये तो सर जी मणिपुर का है। तो मणिपुर जो नृत्य ये कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है। तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा था, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो साथ ये भी सवाल पूछे थे, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा तो एपीजे अब्दुल कलाम। भाई सब ये सवाल कौन नहीं कर पाएगा बताइए, डी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा था, क्वेश्चन नंबर 10, अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है। तो मेरे भाई जो अमेजन नदी है किस महाद्वीप में बहती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए इसको दक्षिण अमेरिका में बहती है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल पूछा था, क्वेश्चन नंबर 11, सभी साथी बताएंगे थाईलैंड की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है। तो मेरे भाई हर शिफ्ट में या तो मुद्रा पूछ रहा है या तो राजधानी पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे साथियों। तो थाईलैंड की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बहुत होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक सवाल और साथियों शायद पूछा था आपके पेपर में, बिर जो बिर होती है ये किस देश की राजधानी होती है या मुद्रा होती है। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी साथी बताएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा था, क्वेश्चन नंबर 12, गन्ना की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी। तो मेरा गन्ना की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है। हर शिफ्ट में मिट्टी से सवाल बने जो कि आपका जलोढ़ मृदा हो जाएगी।
कौन है, जलोढ़ मृदा हो जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा आपका राइट ऑप्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, पहला ग्रुप दिया गया है, आप उसमें मैसेज भी कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके प्लीज़ जो जिनका भाई एग्जाम हो रहा है वो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन प्लीज़ जो आपको याद है वो भेज दीजिए। निम्नलिखित में सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो साथियों जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों ये आपका कौन होता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा था क्वेश्चन नंबर 14, साइंस का सवाल कुछ मिला था, प्रतिरोध का मात्रक। तो साथियों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, सभी को पता होगा ओम होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 15, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा केल्विन डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से ऑप्शन मेरे को ए लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बताइए क्या ऑप्शन में ही दिया था केल्विन डिग्री सेल्सियस दिया होगा, तो राइट ऑप्शन हुआ होगा आपका। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा सकते क्वेश्चन नंबर 16, हड्डियों को मजबूत करने के लिए तत्व इनमें से कौन? तो मेरे भाई हड्डियों को अगर मजबूत करना है तो हमें कैल्शियम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, दूध में मिलता है काफ़ी कैल्शियम। तो इस तरह साथियों 15-16 मेरे को सवाल मिला पहले शिफ्ट के अनुसार से। तो प्लीज़ आप हमें और क्वेश्चन देने का प्रयास करें, सभी से रिक्वेस्ट भाई जिनका एग्ज़ाम है वो कृपा करके। तो साथियों इस तरह से आप यह क्वेश्चन मिला तो अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि पेपर ज़्यादा कठिन नहीं बन रहे, पेपर नॉर्मल बन रहा है। जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी के बेस पर प्रश्न बने, एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछा जा रहा है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। साथ ही कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ हमें पिकअप कीजिए, आपको कमेंट बॉक्स कीजिए, आपको हम प्लीज़ पूरा रिप्लाई देंगे। आपके साथ हम खड़े हैं, हमेशा रहें और हमेशा रहेंगे मेरे भाई। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।